ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा खोल दे, टिकू आएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Just put it on record. Recording in progress. आज की पूरी मुरली क्या है कि हमें विचार सागर मंथन करना, अर्थात जो सुनते हैं उसका चिंतन करना, उसको रिविजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि हमने सुना, ये कई लोगों का अनुभव है कि मुरली सुनी, उसके बाद उसकी उनसे पूछो क्या सुना, बहुत अच्छी थी, एक भी पॉइंट याद नहीं, है ना। हम सब में से तो मेरे ख्याल से किसी का, अब तो ऐसा नहीं होता होगा, शुरू में कई बार होता है, बिकॉज़ सो मेनी थिंग्स, है ना। तो अभी तो हम सब उसका करते होंगे, और जितना भी करते हो आपको ये याद रखना है, जो हर घंटे में एक बार जो हमारे हैं पॉजेस हम लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल हम जिसको बोलते हैं ना, उसमें अपने लिए एक पॉइंट रखो कि मेरे को उसके बारे में सोचना है। आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस ये होगा कि जब उसके बारे में सोचना शुरू कर लेते हो ना, तो और नए नए तरीके से आपको उसकी समझ बढ़ जाती है ना। कई बार हम किसी चीज को जैसे करते हैं ना, तो उसकी थ्योरी पता होती है, हमें उसकी थ्योरी रटी हुई होती है, आपने स्कूल में भी जो कॉलेज में भी पढ़ाई करी होगी, पूरा पता है, पर जब उसके बारे में धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू करते हैं तो उसकी गहराई समझ आती है। जैसे आज बाबा ने बोला, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। जैसे कोई चीज टपकती रहती है तो उससे क्या होता है, जब सपोज आपके पास एक बोल है या कोई जैसे बाल्टी है, नल अगर लीक कर रहा है, सपोज मैं तो लीक की बात कर रही हूँ, यहाँ लीक की बात नहीं, यहाँ तो हम ज्ञान को अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर वो पड़ा रहे बाल्टी वहां पे, टपकता जा रहा है, टपकता जा रहा है, तो क्या होगा, अंत में वो बाल्टी भर जाएगी, है ना। तो जब ज्ञान टपकता रहेगा तो मैं भरपूर हो जाऊंगी, मैं फुल हो जाऊंगी यहाँ पर, और जब ज्ञान से फुल होंगे तो वो जो ज्ञान है वो मेरे यूज में आएगा। लाइक फॉर इंस्टेंस आज की डेट में भी बाय ये जो गैजेट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स निकल आए हैं। मेरे खुद के पास जो फोन है, मेरे को तो उसके सारे गिमिक्स पता भी नहीं है ना, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचेंगे तो यूज करेंगे तो उसकी वो मेरे को परफॉर्मेंस पता चलेगी, धीरे धीरे उसके हाउ टू यूज इट पता चलेगा। मैं अपना ये भी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, जो लौकिक जीवन में, जो हमारे फिजिकल, जो हमारी लाइफ है, व्हेन आई यूज द बॉडी, शुरू में ये जो जूम लिंक है, जो शुरू में आए हैं उनको पता होगा
कि मेरे को तो पता ही नहीं था उसको यूज कैसे करना है, बहुत चीजों में आई वाज फंबलिंग, है ना। और मेरे को ये जो शेयर स्क्रीन है ये तो पता ही नहीं था इसको करना ही कैसे। तो कंफर्टेबल विद, क्योंकि उसको यूज कर रहे हैं, तो रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको पार करते हैं तो उसके बारे में पता चल जाता है ना। ये आपसे ये जो ज्ञान भी है उसको जब हम यूज करेंगे तो पता चलेगा, एक तो उसका बेनिफिट क्या है और फिर उससे हमारे को सुख मिलेगा, है ना। जब भी हम कोई टेक्निकली कोई चीज यूज करते हैं तो शुरू में नहीं पता होता है और वो हमारे को इरिटेट भी करती है कि ये हो नहीं रहा, पर वंस आई लर्न देन उसका यूजेज कितना टाइम सेव होता है। उसी तरह जब हम ज्ञान को यूज करते हैं ना, उसमें टाइम सेविंग होती है। जो दीदी ने क्या बोला आज कि आप इसका विचार सागर मंथन करो कि ज्ञान से क्या फायदा है। चलो सब थोड़ा थोड़ा बताएं, जो ज्ञान हमें मिल रहा है इसको क्या, इससे हमारे को क्या मिल रहा है, व्हाट्स द पॉइंट, हाउ एम आई बेनिफिटिंग। समझ मिल रही है, ज्ञान से ही समझ मिल रही है। समझ मिल रही है, अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, करेक्ट। और हम आत्मा बनकर सबको आत्मा के रूप में ही देखते हैं। ओके, तो मिलता क्या है? लाइफ की छोटे छोटे इश्यूज को हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, मतलब वी आर इन द प्रोसेस, नॉट ऑलवेज बट ऑफन We become peaceful doing that. you become peaceful, Unbiased and peaceful, yeah. unbiased, right? Alka, you were going to say something? वैसे सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। सुख मिलता है। कभी हम उलझन में होते हैं तो उसका कुछ रास्ता मिल जाता है, सोल्यूशन मिलता है, दीदी हमारी समझ बढ़ती है। समझ पड़ती है। इन सारी चीजों से क्या होता है, जैसे किसी ने बोला पीस मिलती है, सुख मिलता है, और क्या होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये समझ आ जाता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या होता है? तो हम उलझन में नहीं रहते और क्लियर हो जाता है रास्ता, क्लियर हो जाता है ना, डिटैच। सिप्पी ने लिखा है नॉट सो जजमेंटल। ओके, जजमेंटल नहीं रहते, तो जजमेंटल नहीं रहते तो क्या होता है? अगर जजमेंटल नहीं हूं मैं तो उससे फायदा क्या हुआ मुझे? I don't react to certain circumstances जो मेरे आसपास हैं, and I'm at peace. आई एम एट पीस, राइट। और बताओ। And if I am at peace, I think I can spread positivity around. That is what I feel. करेक्ट। सिप्पी ने लिखा है सम होप नॉट सो डेस्परेट। ओके, होप अज्ञान का अंधेरा दूर होता है तो हम सब कुछ देख सकते हैं what it is. यस, क्लैरिटी ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे को हमारे सामने बहुत मुश्किल सिचुएशन आई, हम अभी तक तो हम क्या कहते थे, भगवान तूने जितना दुख देना है दे दे, और दे दे दुख मुझे, ऐसे गुस्से में बोलते हैं ना। तो अब हमें क्या समझ आता है, ये सब मैंने क्रिएट किया है और इसको मैं ही सॉल्व करूंगी। धीरेन भाई आप कुछ कहेंगे? ओम शांति। एक सेकेंड, मैं ये कह रही थी ज्ञान, जब हमारे को ज्ञान मिला उससे प्राप्ति क्या है? व्हाट एम आई गेटिंग? भटकना बंद हो गया। कभी कुछ कर रहे थे,
हम्म 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 बहुत पावरफुल चीज है। फुल स्टॉप लगाना ही सबसे पावरफुल है। जैसे एक व्हीकल होती है ना, उसकी अगर ब्रेक ही काम ना करे तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारा भी आर्ग्यूमेंट के रूप में एक एक्सीडेंट हो जाता है। हमने फुल स्टॉप लगा दिया, पहले मुख का तो लगा ही लिया, फिर मन का भी लगा लिया, तो क्या होता है ना? फुल स्टॉप लगाना सबसे, इफ आई हैव लर्न टू डू दैट, तो बिंदु रूप में आत्मा और परमात्मा बिंदु उस रूप में स्थित होना इजी। क्योंकि योग में क्या आता है, जहां जहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमास लगाए हुए हैं या डैश लगाए हुए हैं, उसी में तो चले जाते हैं। फुल स्टॉप लगा दिया मतलब खत्म, खत्म नहीं कर पाते, राइट? है ना? तो हमारे को ज्ञान से दीदी ने बोला कि आप पहले थियोरी में और जाओ। तो नशा चढ़ता है किसी को मुरली का? क्या नशा है मुरली का? नशे देखते हैं मुरली के क्या है। गीत सुना था पहले, बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन। तो मुरली से मुरली, Lightness, you feel very light. यू फील लाइट। और मुरली का नशा क्या है? नशा क्या होता है? नशा ऐसा होता है जो तुम्हारे साथ परिस्थिति हो रही है उससे तुम्हें दूर ले जाता है ना? उससे दूर ले जाके तुम्हारे को, जैसे जो फिजिकल नशा होता है, अल्कोहल का नशा होता है, उसमें इंसान को क्या लगता है? पड़ा होगा नाली में, कहेगा मैं राजा हूं, है ना? पर हमारा तो पॉजिटिव वाला नशा है, कलयुगी दुनिया में है। और कलयुगी दुनिया में रियलाइज कर रहे हैं, एक्चुअल फैक्चुअली रियलाइज कर रहे हैं हम क्या बनने वाले हैं, एंड एक्चुअली रियलाइज कर रहे हैं कि हम इस कलयुगी दुनिया में रहकर सुखी रह सकते हैं। है नहीं पावरफुल? कितना पावरफुल है, ठीक है? और नशा क्या चढ़ता है? मुझे कौन पढ़ा रहा है? वो रोज मुझे क्या कहता है? मीठे बच्चे, और अंत में कहता है मीठे मीठे बच्चे, डबल हो जाता है। लाडले बच्चे, मेरे नूरे रतन, मेरे रूहे गुलाब, है ना? जहान के नूर, ऐसे ऐसे हमारे को टाइटल बाबा देता है कि ये ज्ञान कौन समझ सकता है? सिर्फ तुम समझते हो। जो समझता है वो बनता है। तो मैं भगवान के ज्ञान को समझने वाली आत्मा हूं। कितना नशा है इस बात का। तो ये जितनी भी बातें हैं, दीदी ने बोला अब ये सोचो क्या प्रैक्टिकल में मैं इनको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। नशा मुझे कहाँ तक रहता है? सिर्फ सुनने के समय, उसके बाद दिन में कितना रहता है? जो भी हमने पॉइंट्स अभी बोले, एक तो आपने बोले, वो आपके एक्सपीरियंस से बोले। अब आप थियोरी के रूप में बोलो। और मुरली, मुरली का रूप क्या होना चाहिए? भगवान मुरली चला रहा है। कृष्ण की मुरली में क्या कहते थे? कि उसमें जादू था, राइट? तो एक्चुअली वो मुरली काठ की मुरली नहीं है, फिजिकल मुरली नहीं है। मुरली असली ये है ना, जिस मुरली को सुन के हम क्या भूल जाते हैं? इस दुनिया को भूल जाते हैं, इस दुनिया के दुखों को भूल जाते हैं, अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, है ना? और जो हमारे को सुख, अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंसुअल जॉय जो मिलता है योग में, वो हमारे को मुरली सुनते हुए भी मिलता होगा अगर हम अपनी स्थिति बनाकर बैठे। तो हम मुरली कैसे कैसे सुनते हैं? मुरली सुनने से पहले क्या करते हैं? अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लाना। लाते हैं ना? और क्या करते हैं? बाबा को भी बुलाते हैं। बाबा को भी बुलाते हैं। और क्या अनुभव करते हैं? कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहा है ना? ये कर लो। मेरे ये क्या है? योग क्या है हमारा? हमारा योग क्या है? बाबा से मिलन।
बाबा से मिलन है ना, तो उसको बोला आप आत्मिक और मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ, आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, भगवान को बुला लिया, तो शुरू हो गया ना योग। यही तो योग है, राइट? तो अगर हम मुरली को ऐसे सुनते हैं तो नशा चढ़ता है, और बीच बीच में भूल जाता होगा, बार बार आत्मिक स्थिति बनाते चलो। आप अपने आप को एक नंबर दे दो, कम से कम 10 बारी मैं करूंगी। देखना आपको अंत में आपको क्या फीलिंग होगी। इसको कल यूज करना है आपने, और अभी सेशन में भी मैं आत्मा, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर, फिर आगे बढ़े। किया होगा अभी दोबारा से, और सुनते हुए बार बार। और ये सब आत्माएं, 13 आत्माएं हैं जुड़े। ठीक है, चलो अब इस स्थिति को बनाकर रखना है। अच्छा, और धीरेन भाई, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपको जब जरूरत पड़े तो म्यूट कर देना। कई बार किसी का ऑन हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है ना, आप ये कर देना, क्योंकि जब मैं ये करती हूँ ना तो मेरा अटेंशन उधर चला जाता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, और कल वाले सेशन का ना, जो रात को हुआ था धीरेन्द्र, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपको भेज दूंगी। उसका जो होता है ना दूसरा फॉर्मेट, वो बना देना प्लीज, क्योंकि ड्राइव से कई बार सही से आता नहीं वो, और वो बहुत समय तक रहता नहीं वो। जैसे व्हाट्सएप पे जो आते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, जो व्हाट्सएप पे हमारे को कई बार रिकॉर्डिंग आती है, वो कैसे आती है, वो उस फॉर्मेट को क्या बोलते हो आप? उस फॉर्मेट में, चलो आई टॉक टू यू लेटर, आई टॉक टू यू लेटर। तो प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? बाबा ने बोला साइंस का जो हुनर है। तो कई लोग हैं जो साइंटिस्ट जो हैं, वो ज्ञान को थोड़ा बहुत सुन लेंगे, साइंस में बहुत तीखे होंगे, टेक्निकली बहुत साउंड होंगे, पर वो ज्ञान को पूरी तरह से इम्बाइब नहीं करेंगे, पर तो वो भी वहां पर जाएंगे सतयुग में, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर जाएंगे, और वहां पर ऐसी इन्वेंशंस को यूज करेंगे जो हमारे को पोल्यूशन फ्री रखेंगी, इजी होंगी यूज करने के लिए, और फुल प्रूफ होंगी। और क्योंकि वो दुनिया सतयुगी है, उसमें इतनी क्लैरिटी होगी बुद्धि में कि वो क्रिएशन उनके लिए करना बहुत इजी होगा। तो बाबा ने बोला यहाँ भर ज्ञान ना ले, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तो वो लोग योग करेंगे, योग सीख लेंगे। कई लोग बोलते हैं ना बस मेडिटेशन सिखा दीजिए, पर ज्ञान को समझते नहीं, तो उन्हें थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है योग से। और ऐसी आत्माएं प्योर आत्माएं भी होंगी, अच्छी आत्माएं होंगी, पर ज्ञान की गहराई को नहीं समझेंगी, है ना? क्योंकि एक प्रश्न तो उठता है, वो ज्ञान नहीं लेंगे तो वहां कैसे आएंगे? पर उन्होंने जो काम करना है, क्या काम करना है? हमारे लिए महल बनाएंगे, हमारे लिए पुष्पक विमान बनाएंगे, जो संकल्प से ही चल पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो होंगे, गुलजार दादी ने बोला, उन्होंने, वो तो ट्रांस मैसेंजर थी ना, वो चले जाती थी ध्यान में, वो कहते हैं मैंने अपने आप को देखा है, मैं 6 साल की हूँ, स्कूल जा रही हूँ, विमान खुद चला रही हूँ। तो ये है। फिर गीत क्या है? तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के,
हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी तुल्य कमाई के। तो हीरा जन्म कौन सा है? मनुष्य जन्म को शास्त्रों में हीरा बोला, पर हर मनुष्य जन्म हीरा जन्म नहीं है। हीरा जन्म कौन सा है? संगम में। बिल्कुल, क्योंकि अगर हीरा जन्म हो मनुष्य जन्म, तो सब मनुष्य कैसे होंगे? परफेक्ट होंगे। इतना कुछ सहन करके, इतने योनियों से निकल के, इतने जानवर योनियों से निकल कर मैं मनुष्य आत्मा बनी, तो मेरा जन्म तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और हम देखते क्या है, जानवर बेटर है, बेटर ऑफ देन अस। वो तो दुखी भी नहीं होते हैं, वो तो संकल्प नहीं चलाते हैं, सारे संकल्प हम ही चला रहे हैं, है ना। तो ये जन्म अनमोल है, इसका एक एक पल कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सब ना अपनी एक चेकिंग करेंगे, हर घंटे में करते रहोगे तो इजी रहेगा कि मैं कितना व्यर्थ में गई। तो व्यर्थ की डेफिनेशन एक बार डिफाइन कर लें दोबारा से। व्हाट इज व्यर्थ? परचिंतन। परचिंतन, राइट। किसी और के बारे में सोचते जाना, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री लिख देते हैं कि हम उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू। वी मेक अ फुल डिटेल्ड प्लान फॉर हिज एंटायर लाइफ, राइट। किसका प्लान बनाना है? खुद का। और क्या है व्यर्थ? पास्ट को के चिंतन बारे में करना, सोचते रहना। है ना। क्यों नहीं पास्ट का सोचना? इसके रीजंस बता। दुख देते हैं। दुख वो दे। तो हो गया, वो तो हो गया, कांट बी चेंज्ड, एंड उसके बारे में सोच सोच कर हम पुरानी चीजें हैं, उनको सोचकर अब दुखी हो रहे हैं, दूसरी बात। और एक और फिर कहीं बैठे हैं और सोचते हैं क्यों ये पीली कलर की दीवार है, और हाँ, वो है फालतू, फालतू की बातें। तो व्यर्थ का एक और बात कि जब हम उन बातों को सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? व्हाट एम आई डूइंग इंटरनली? कमेंट पास करते हैं। बुद्धि उधर चले जाती है। हाँ जी, दुख में चले जाते हैं तो क्या होता है? नहीं, बुद्धि बुद्धि उधर चली जाती है। बुद्धि उधर चली जाती है और जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, मेरी वाइब्रेशन कैसी हो जाती है? बिल्कुल। तो मैं जिसको टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट भी होता है। तो मैं जिसको भी वो दुख का वाइब्रेशन दूंगी, तो मैं क्या करूंगी? खुद भी दुखी हो। बुरा कर्म कर लूंगी, एक तरह से पाप कर्म किसी को सटल रूप में दुख देने के निमित्त बन जाते। तो हमारे को अटेंशन देना है। जो ज्ञानी आत्मा है उनको ये काम नहीं करना। जो अज्ञान में चल रहा है वो करे तो उसको उसका क्या मिलेगा? जो ज्ञान में चल रहा है उसको तो फिर उसके लिए तो बड़ा पाप कर्म हो गया ना। उनके लिए छोटा होगा क्योंकि उनको तो पता नहीं, हमें तो पता है ना। तो इसलिए आज हम व्यर्थ के का चिंतन नहीं करना, देखना है मैं कितना व्यर्थ में गया, और देखकर चेक करके चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने सोच लिया इन्होंने मेरे से कितनी बदतमीजी करी, कितने खराब है ये, उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? शुभ भावना। शुभ भावना। और क्या सोचेंगे उस शुभ भावना में? क्लियर होगा तो हम करते रहेंगे ना। ये उनके संस्कार हैं। हाँ। सो इनके अब के संस्कार हैं। आपके पर ये संस्कार कौन सी आत्मा है? शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये भी बाबा का बहुत प्यारा लाडला बच्चा। एक माता पिता के लिए हर बच्चा प्यारा होता है ना, कैसा भी हो। और जो थोड़ा सा जिसके अंदर कमी होती है तो वो और लाडला बन जाता है ना। किसी ने हेलन केलर की स्टोरी सुनी हो तो बिकॉज ऑफ ऑल द डिसएडवांटेजेस शी हैड, तो उसकी स्टोरी में ये है कि उसको पैम्पर बहुत किया पेरेंट्स ने। तो बाबा भी कैसे पैम्पर करते हैं? जब नए नए ज्ञान में आते हैं, हमारा फर्स्ट ईयर सबसे सुंदर होता है,
क्योंकि हमारे को बाबा ऊपर उठा रहा होता है। जैसे एक बच्चा होता है नर्सरी क्लास में, वो कहता है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है सारे अल्फाबेट्स को, ABCD क्या है, 1 2 3 4, और हम उसके लिए तालियां बजाते हैं, वेरी गुड करते हैं। वो 5th क्लास में आ जाए और ABCD रिकॉग्नाइज करे तो हम तालियां बजाएंगे? नहीं बजाएंगे ना। हम कहेंगे बस इतना ही, स्पेलिंग्स आते हैं, लिखना आता है, ऐसे ऐसे करेंगे ना। तो बाबा भी क्या करता है, हम जब शुरू के बच्चे होते हैं तो हमारे को छोटी छोटी बातों में वो ऊपर उठाता है, बताता है वेरी गुड, और फिर धीरे धीरे और चैलेंज जो आते हैं उनको, उनका सामना करने के लिए हमारे को और पावरफुल बनाता चलता है ना। जो बच्चों के जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं 10 ईयर पेपर करो। वो 10 ईयर पेपर करते हैं, पहला पेपर करता है 60% आए, दूसरा करता है, तीसरा करता है, जब तक उसके खूब सारे पेपर खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करता है, कहता है मम्मी अब तो 100% आ गए। तो ऐसे ही बाबा हमको 100% बना रहे हैं। तो ये हमने सोच के रखना है और रिप्लेस करते चलना है। अपने पापों का बोझा हमने बढ़ाना नहीं, उसको रिड्यूस करना है और पुण्य के खाते को बढ़ाओ। देखो, अगर पापों का बोझा हमारा यहाँ पे है, पुण्य इतना ऊंचा अब चला गया, तो वो उसको कैंसिल करता है ना, वो शक्तिशाली बन जाते हैं, दुआओं के पात्र बन जाते हैं। देखो, बाबा ने बोला जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती हैं वो रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं, है ना। ये तो फिजिकल वाली बात है, अच्छी चीज को रख लेते हैं। तो बाबा क्या करता है, जो बच्चे अच्छे अच्छे बन जाते हैं उनको रख लेता है सतयुग में, बाकी सब परम धाम में चले जाते। तो हम वो वाले बच्चे हैं ना जिनको बाबा चुन कर, बाबा कहते हैं कोटो में कौ में भी कोटो में कौ, तो कल बाबा ने बोला तुम बन गए, बाबा को पहचान लिया, बन गए। अब कौ में भी कौ बनना मतलब जो ब्राह्मण परिवार है, जो ज्ञानी आत्मा है, उनमें भी हमारे को कुछ श्रेष्ठ पद पाना है, ऊंचा बनना है। बाबा ने बोला प्रलय नहीं होती कभी भी, ऐसे नहीं कि पूरी धरती जलमयी हो जाएगी, कोई कुछ ना कुछ एक्शन धरती पर चलता रहेगा। एक टर्म बाबा ने यूज करी, तुम वॉरियर्स हो, करता है ना बाबा ये बार बार यूज, और साथ में कई बार क्या यूज करता है, इनकॉग्निटो, गुप्त वॉरियर्स हो। और हम कैसे क्या वॉर करते हैं, वॉर बताओ कैसी है हमारी, हमारी गुप्त वॉर है, इंटरनल है, कैसे है? हाँ जी कुमकुम में हम लोग गुप्त वार करते हैं और शुभ भावना शुभकामना सबके लिए करके, वही हमारी पावर है हमारे पास। तो वॉर किससे करते हैं हम, अपने अंदर के चलने वाले विकारी संकल्पों से, हमारी संकल्प एंड संस्कार से वॉर करते हैं। और बाबा साथ साथ में कहते हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी है, फिजिकल लड़ाई नहीं, हाँ, इवन संकल्पों से लड़ाई नहीं करनी, उनको धीरे धीरे चेंज करना है। लड़ाई करेंगे मतलब जैसे हम बैठे हैं, सपोज योग में बैठे और याद आ रहा है कुछ उल्टी सीधी बातें व्यर्थ हमारे अंदर चल रहा है, तो बाबा कहते हैं डोंट फाइट विद देम। तो क्या करना चाहिए हमको, आई डोंट वांट, लेट देम बी, स्लोली दे विल स्टॉप, लेट देम बी, यू हैव टू रिप्लेस देम ना। जैसे मेरे को संकल्प आए जा रहा है तो मैं क्या करती हूँ, जो हम चलो अभी करते हैं 1 मिनट के लिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे खुद को, मैं मन बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूं, खुद पर राज करने वाली राजा हूं, मन की भी राजा हूं।
अब मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं, जस्ट वॉच देम, डोंट गेट इन्वॉल्व, जस्ट वॉच। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, ऐसी सारी बातों को हम वॉच करते करते, जैसे मन छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को अगर हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो भी हरकतें करता है वो सेल्फ कॉन्शियस होकर उनको करना बंद कर देता। मेरे संकल्प की इनसे बात करेंगे, नॉट राइट नाउ। अभी मुझे एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करना है, आपसे मैं 10 मिनट बाद बात करूंगी। धीरे धीरे संकल्प शांत हो रहे हैं और मेरा फोकस खुद पर, मैं ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे गोल्डन लाइट मुझ पर आ रही है बाबा की। ओम शांति। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो अनुभव हुआ कि संकल्प थोड़े से स्लो डाउन हुए कि नहीं हुए? जी। ऐसे में जब हम करते हैं ना, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहिए, सो दैट वी कैन डील विद इट एंड वी कैन रिमूव आवर ओन डाउट्स। फिर बाबा ने बोले पापों का बोझा सिर पर बहुत है। क्यों है बहुत ज्यादा? कितने जन्मों से हम पाप कर रहे हैं? 63 बार। 63 लाइफ से, है ना? तो इतने सारे, और साल कितने हो गए? हाउ मेनी इयर्स? हाउ मेनी इयर्स? 2500 इयर्स, जब से द्वापर युग शुरू हुआ। और अब क्या है? अंत है। अंत समय में कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं, लास्ट लाइफ है ये मेरी। तो जितना भी बचा कुचा है वो सारा मेरे सामने आ गया। सो आई हैव टू सेटल इट राइट नाउ। तो अगर मेरे पास चैलेंज ज्यादा आ रहा है, हमने अपने आप को ये नहीं बोलना मैं कितनी खराब हूं, मैं इतनी खराब थी, मेरे साथ इतना इतना हुआ, मेरे साथ जो हो रहा है मैं नहीं, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। सिर्फ जो बचा है वो वाला आ रहा है एंड के समय में। हमारा जब एग्जाम होता है, कोई एग्जाम होना होता है ना, तो हमारे पास होते हैं, चलो जैसे 25 चैप्टर्स हमने पढ़ने, अंत समय में रियलाइज होता है ये चीजें मेरी कितनी वीक है। लास्ट डे पे और लगता है ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। जो नर्वस वाला बच्चा है वो ऐसे सोचना शुरू कर लेता है और वो अपने नर्वसनेस में सारी जो करा है उसको भी खत्म कर देता है। हमें एक चैप्टर के 2 पॉइंट नहीं आ रहे, बाकी सारा कुछ अच्छे से किया हुआ है ना, डजंट मैटर, आई विल फेस द एग्जाम। जो मेरे पास ज्ञान है उससे अपने आप को शक्तिशाली बनाकर मैं उसको भी पार कर, है ना? मतलब फिजिकल एग्जाम में हो सकता है आपने एक एक चीज कर ली हो, पर ये तो 100% होगा कि हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, है ना? कोई बहुत ही मुश्किल पेपर आ जाए उसमें हम कई बार चूक सकते हैं, पर अगर मैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हूँ और मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो वो मुश्किल पेपर मैं आराम से उसको क्लियर कर लेती हूँ, मुझे सोल्यूशन आ जाता है। पर अगर मैं ये सोच लूं ये भी नहीं, ओ माय गॉड मैंने ये भी नहीं करा, फिर वो नर्वसनेस में जो आता है वो भी, उसमें कई लोग कहते हैं ना मेरे को तो ब्लैकआउट हो गया था, आई कुडंट थिंक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, अच्छा वाला बेकार कर देते हैं ना। तो हमने वो नहीं करना। जब हमारे पास चैलेंज आएगा हमने याद क्या रखना है,
मेरे पास बाबा का पूरा ज्ञान है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके बाबा को याद करके उस चैलेंज को मैं फेस करके पार करूंगी, इजिली पार करूंगी, क्योंकि मैं कहां पर हूं, मैं कौन सी सेना का हिस्सा हूं, पांडव सेना। कौरव सेना के पास अक्षोणी सेना, अक्षोणी सेना होते हुए भी कौरव हार गए। पांडव सेना के पास क्या बोला था, जहां तुम हो वहां जीत है। तो हम तो जीतने वाली सेना में हैं, इतनी बार जीता हुआ है, मैं तो विजयी हुई, बस इस चीज को याद रखना। तो मुझे सोल्यूशन आता है, इस वक्त भूला हुआ, और जब अगर स्टेबल होंगे उसका सोल्यूशन हमको आ जाता है। तो मैं ऐसी वॉरियर हूँ, राइट। वो तो निरंतर, एक तो योग में है युद्ध नहीं करना, दिन में भी युद्ध नहीं करना। आपके साथ शेयर किया था ना, मम्मा जो ब्रह्मा बाबा के साथ थी, और बाबा ने उनको मम्मा का टाइटल दिया था कि सबकी माँ समान, क्योंकि वो ज्ञान में बहुत तीखी थी। उन्हें सरस्वती माँ भी बोलते हैं, उन्हें दुर्गा माँ भी बोलते हैं, उन्हें लक्ष्मी भी बोलते हैं, कि उन्होंने हर चीज को, हर्डल को इजीली पार किया था। तो एक बारी उनको बोला कि मम्मा ट्रेन जो है लेट हो रही है, अब आप लेट हो रही है, थोड़ा जल्दी से चलो। मम्मा ने अपने कदम को 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं, वो उसी स्पीड से बिल्कुल स्टेबिलिटी की स्थिति में चलती रही, क्योंकि उन्हें मालूम था हबड़ा तबड़ी में क्या होता है, वो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो हो जाता है। कोई चीज गिरेगी, कोई ऐसे होगी वैसे होगी। आराम से उन्होंने ट्रेन को कैच किया और वो बैठी और ट्रेन चली। क्यों? क्योंकि योग युक्त स्थिति निरंतर है, बाबा को साथ रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हम लेजी हो जाएं, चलो कोई नहीं गप्पे मारते हुए चल रहे हैं। माना हमारी स्थिति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हम बोलते हैं कि मैं जितना जल्दी करती हूँ उतना लेट होता रहता है, but you don't realize that internally you're so disturbed or whatever Stressed, that yeah it always happens. स्थिरता is so important. स्थिरता ही इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम में भी कोई चीज आप फटाफट लिखने लगे तो क्या होता है, आधे पॉइंट भूल जाएंगे, आधे लिखेंगे। एक पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरे पे गए तो लगता है ओहो उसमें ये नहीं डाला, ये करना था, क्योंकि हमने हबड़ा तबड़ी मचा दिया। बाबा ने बोला तुम बुद्धिवान बनते हो। हमारी किस चीज को बाबा पलटाता है? बुद्धि को। बुद्धि क्या है? विजडम। जो विजडम हम में है, सिर्फ भूल गए, उस विजडम को हम री इमर्ज करते हैं। तो बुद्धिमान बनते हो जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ हम समझते हैं। कैसे समझते हैं? हम बुद्धिमान बनते हैं, हमारी बुद्धि पलट जाती है। कैसे पलट जाती है? जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा को रियलाइज करते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो एक्टिव हो जाती है। हम सिर्फ अपने को बॉडी समझकर जब कर रहे होते हैं ना, तो फिर थियरी रह जाती है, प्रैक्टिकल नहीं आता। प्रैक्टिकल मीन्स मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, ओनली देन प्रैक्टिकल, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज हम फिजिकल रूप से कर रहे हैं, फिर अनुभव भी वो वाला नहीं होगा जो होना चाहिए। आज बाबा ने रिवाइज करने के लिए भी बहुत बोला। तो बाबा ने बोला कि अब सब कहते हैं एक राज और एक भाषा हो। ये कब होगी? इसका आधार क्या है? आज भी बोला बाबा ने, पहले भी 2-3 दिन पहले भी एग्जैक्ट ये पॉइंट था, और इसको हमने रिवाइज भी किया था। सब कहते हैं एक राज एक भाषा, ये कब कैसे होगी? हाउ विल इट हैपन? जब एक की मत पर चलेंगे ना, एक का पाठ पक्का करेंगे, है ना। जो बाबा ने संडे की मुरली में बोला था, क्या? एक के साथ सारे पर्यायवाची याद करो, एकांत, एक रस, है ना, एक मत। तो एक की मत पर चलेंगे तब एक रहेगा ना। जब अनेकों के मत पर चलेंगे तो एक हो कैसे सकता है?
जो आपसे एक बार पहले भी शेयर किया था, किसी ने मतलब आज के डेट में इतनी सारी मतें हैं कि मेरी मत को माना नहीं, उसके ऊपर कितने झगड़े होते हैं। तो 2 बच्चों की एंगेजमेंट हुई थी, एक ने पॉलिटिक्स का जैसे मोदी का साथ दिया, एक ने दूसरी किसी पार्टी का साथ दिया। उन्होंने सोचा कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं बिकॉज एक दूसरे की ये वाली बात को नहीं मान। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कितनी आत्मा की शक्ति लो हो गई है ना, कि दूसरे के ओपिनियन को हम सुनना ही नहीं चाहते, मतलब समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, सो व्हाट। जो बाबा कहते हैं बालक संभाले, अपना ओपिनियन दो, बालक बन के दूसरे का सुन लो, तो दूसरे को रिस्पेक्ट दो, दूसरे के पॉइंट को रिस्पेक्ट दो, वो आपके पॉइंट को रिस्पेक्ट देगा। अब दूसरे के पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वो एक ना इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है, जैसे गुप्त रूप से ना भी बोले तो जिसके नहीं करने। तो बाबा कहते हैं जो दूसरे लोग योग करते हैं ना, वो योग रखते हैं ब्रह्म तत्व से। तो तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व क्या है? होम, परम धाम। रहने का घर। तो मकान से योग थोड़ी लगाना है, मकान में रहने वाले से लगाना ना। राइट? हम अगर किसी को मिलने जाते हैं, हम पता करते हैं ना आप आज घर में हो, अगर वो घर में ना हो तो हम उसके मकान से थोड़ी मिलने जाते हैं, वो वाली बात। तो हम एक बाप से नहीं रखते, तभी उनकी प्राप्ति नहीं है, पर वो एफर्ट करते हैं तो बाबा उनको कुछ ना कुछ उसका देते। जो एक की बात है वो आगे भी बाबा ने बोला, मुझे याद करो नहीं, सिर्फ मुझे याद करो, ओनली वन। तो जो बाबा कहता है सिर्फ मुझे याद करो, ये क्या इगोइस्टिक है? अहंकारी वाली बात है। तो ये अहंकार कैसे नहीं है? और हम जो कहते हैं तूने तो मुझे याद नहीं किया, मुझे फोन तक नहीं किया, हम नाराज हो जाते हैं, उसमें और इसमें फर्क क्या है? करेक्ट। और औरों को याद ये क्या होता है? ये सोल को याद कर रहा है। करेक्ट। तो जब हम, बाबा क्यों कहता है कि औरों को याद नहीं करना? क्या वो इसलिए कहता है कि हमारा उनसे प्यार ना हो जाए? मजाक में तो हम कहते हैं ही इज अ जेलस लवर, पर क्या वो सच में जेलस होता है? साथ में कहता है सबके साथ तुम्हारा प्यार होना चाहिए। तो इस एम्बिगुअस स्टेटमेंट को क्लियर करें। देखो, अगर हम दूसरों को याद करते हैं तो क्या होता है, दूसरे कितने भी अच्छे हों, सब में कोई ना कोई अवगुण है, क्योंकि हम वी आर ऑन अ जर्नी। राइट? बहुत अच्छी आत्मा है, पर हम कहते हैं ना पर, उसमें ये बात है। तो पर वाली बात हम सब में है, हम उससे जुड़ गए तो हम उसके पर वाली बात से भी जुड़ गए, तो हमारे में वो खामी भी आ गई साथ साथ। और फिर हाईएस्ट स्टेट में तो वो आत्मा नहीं है ना, खामी है तो मतलब जो भी उसमें गुण है वो भी 100% तो नहीं है ना, तो हमारा लेवल उतना ही बन जाता है। पर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उसका सब कुछ 100% है, तो मैं ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त कर सकती हूँ। मनुष्य आत्माओं से हम उतना ही प्राप्त करेंगे। और फिर जो कहते हैं जब डिवाइडेड अटेंशन होगी, तो जो प्राप्ति हमारे को होनी चाहिए परमात्मा से, वो नहीं हो सकती है ना। जो हम अपने आप को बनाएं या ना बनाएं, हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं या ना बनाएं, हम कहें मुझे तो बदला लेना ही लेना है, तो ले लो बदला, बाबा का कुछ नहीं चाहता, स्थिति हमारी डाउन हो जाती है ना। और क्योंकि हम परफेक्ट से जुड़ेंगे, जैसे भाई ने बोला विकर्म विनाश होंगे, राइट, हमारे को अभी भी सुख मिलेगा, और हम आगे सतयुग से तत्युग ऑनवर्ड सुख के भाग्य को प्राप्त करेंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। उसका कोई सेल्फिश पर्पस नहीं है, वो तो निष्काम है, कंप्लीटली सेल्फलेस अनकंडीशनल लव है उसका। बच्चे जितनी भी गलतियां करें वो सिर्फ प्यार ही देता है, उसको प्यार के अलावा प्यार का ऑपोजिट देना नहीं आता। एक बाबा ने बोला ब्राह्मण है चोटी, तो आज मेरा इस पे एक संकल्प चला, ब्राह्मण हाईएस्ट। कैसे हाईएस्ट बनते, क्यों हाईएस्ट बन जाते हैं, जो अभी बात कर भी रहे थे। क्योंकि हाईएस्ट से उसके एक्चुअल स्वरूप में जुड़ते हैं, और जितना जितना जुड़े रहते हैं उतना हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे तभी बाबा क्या कहते हैं, संग का रंग। तो जब जो हम जीवन में इवन फिजिकली जिनके साथ रहते हैं, किसके साथ रहना चाहिए, ज्ञानी आत्माओं के साथ ज्यादा कॉन्वर्सेशन उनसे करनी चाहिए, और उनसे बात करेंगे पर डिटैच होकर करेंगे। अगर हम वो जो दूसरी दुनियादारी वाली बातों में पढ़ेंगे, उन चीजों में पढ़ेंगे, स्थिति डाउन होगी ना। फिर बाबा ने जो वरदान दिया, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वही सहज निर्विकारी बनते हैं। कैसे? आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो में हम निर्विकारी कैसे बनते हैं, पता है आप सबको? फर्स्ट लेसन है। जो बाबा के साथ कनेक्ट होंगे तो विकार अपने आप फिनिश हो जाएंगे। अभी तो और नए हो नहीं सकते जब हम आत्म अभिमानी स्टेट में हैं। जस्ट थोड़ा सा और क्लियरली मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को। आत्म अभिमानी में अभी अपने आप को सिर्फ आत्मा समझ रही हूँ, अभी तो बाबा भी नहीं है बीच में। इससे हम निर्विकारी कैसे बनते? Because I am in my true सब गुणों के साथ आत्मा। तो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो निर्विकारी है, इसलिए, है ना। तो हम अपने ट्रू, आप अगर अपने आप को एक सेकंड के लिए भी, अभी आपने किया था आत्मा अनुभव करो, तो कैसा फील होता है? जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो कैसा अनुभव होता है? आप कुछ नहीं कर रहे, आप आत्म अभिमानी स्थिति में कोई कर्म करना चाहते, feel detached, शांति, detached from, शांति मिलती है ना, डिटैचमेंट होती है ना, जो अटैचमेंट से दुख मिल रहा होता है वो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि निर्विकारी स्थिति। वह फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले। तो फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता भी निर्विकारी होता है। फरिश्ता हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है। तो अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, मैं फरिश्ता बन जाती हूँ दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि मैं उन्हें क्या दे रही हूँ, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ गए, ऐसे बोलते हैं ना कई बार लोग। हम भी लोगों को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो फरिश्ते का होता है, एंजल का होता है। एंजल वर्ड से क्या अनुभव होता है? जेंटल, सॉफ्ट, गिविंग, काइंड, वो सब, है ना। तो बाबा ने इसलिए बोला, तो जब हम उस स्थिति में हम दुनिया के बातों से आकर्षित नहीं होते, दुनिया में व्यर्थ की बातें, दुनिया के अंदर जो नेगेटिव चीजें, उन सब से डिटैच हो जाते। तो इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। स्लोगन भी ये है, जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। तो अमृत वेला क्या है? अमृत वेला एक पॉजिटिव टाइम है, सब सो रहे होते हैं, सबकी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सुषुप्त अवस्था में होती है, तो नेगेटिव एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए अमृत वेले योग करते हैं। जिसको भी उसका एक बार आनंद आ जाता है, फिर वो अगर मिस कर ले तो उसे अच्छा नहीं लगता, है ना। क्योंकि उसी समय बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, क्योंकि वो स्थिति ही पावरफुल, टाइम ही बहुत, जिसे कहते हैं ना, हर एक चीज का एक टाइम होता है।
राइट। अभी गोभी बो करने का टाइम है, भिंडी बो करने का टाइम, सो करने का टाइम है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे ना। हम अगर गलत टाइम पे किसी सीड को सो करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होती है। तो अमृत वेले किया तो कितना इजी है, बाबा कहता है हमारे लिए। अति इंद्रिय सुख, देखो इंद्रिय सुख जो है वो विनाशी है। कैसे विनाशी है? क्योंकि इंद्रियां विनाशी है। अति इंद्रिय सुख अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि अति इंद्रिय सुख किसका? आत्मा का सुख है। आत्मा अविनाशी तो उसका सुख भी अविनाशी है। ठीक है ना? तो अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, अमृत वेले स्पेशल उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, तो हमारा जो सुख है वो अविनाशी बनता है। जो जितना भी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो भी कुछ करेंगे वो अविनाशी होगा। राइट। अब हमने जैसे फॉर इंस्टेंस एक गुलाब जामुन खा लिया, हमें बड़ा टेस्टी लगा, उसका इफेक्ट कितनी देर रहता है ना? और एक एक्स्ट्रा खा लिया तो और ही कुछ होना शुरू हो जाता है। राइट। यहां पर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, उसको हमने एक्स्ट्रा कर लिया। हमने करना था ट्रैफिक कंट्रोल पे, हमने घंटे में 50 बारी कर लिया, उसका रिजल्ट क्या होगा? और सुख मिलेगा। इंद्रियों के सुख में एक्सेस से नुकसान होता है, अति इंद्रिय सुख में एक्सेस से फायदा होता है। बिल्कुल ऑपोजिट है ना? तो आज हमारा व्यर्थ के ऊपर अटेंशन रहेगा और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए आज मैंने सोचा था आप सबसे पूछूंगी, आप क्या प्रैक्टिस करोगे? आपको कौन सी प्रैक्टिस अच्छी लगती है? आप शेयर करो, हो सकता है दूसरे भी वो कर पाए, नहीं तो नॉर्मली मैं ही बताती हूँ। आज आप बताओ, आत्म अभिमानी स्थिति में मैंने स्थित होना है तो क्या सामान लोगे? जैसे या क्या प्रैक्टिस करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा आंखों के पीछे चमकता सितारा हूं। ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस करो तो आपको सुख मिलेगा ना। तो अब आप बताओ, आप कौन सी प्रैक्टिस करना चाहते हो? शेयर करो क्विकली, सो देन वी डू मेडिटेशन। आई एम अ फ्लॉलेस डायमंड। ओके, और बोलो जिससे आपको अच्छा लगता है ना, बताइए प्लीज। रेनू बहन। मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांत से, चलो छोटा लो ताकि वो आप कर सको। और विनय बहन, आई कांट हियर यू, अनम्यूट। दीदी, मैं फियरलेस आत्मा हूँ, आज मुझे ये करना है। फियरलेस, ठीक है, निडरो। ओके, मैं आज व्यर्थ में ना जाकर बाबा में लीन रहूंगी। मैं निरंतर बाप को याद करूं। नेगेटिव मत बोलो प्लीज। ओके, ठीक है, तो वो याद आ जाएगा। ठीक है, हमने हाई एनर्जी वर्ड को यूज करना है। मैं निरंतर बाप की याद में रहने वाली, बाप की छत्र छाया में रहने वाली। ठीक है, और सविता, धीरेन भाई, सब बोलो प्लीज। बाबा के साथ का सुख लूंगी। आज सारा दिन बाबा सुख का सागर, बाबा सुख के अनुभव को निरंतर करने वाली आत्मा। और मैं बाबा की लाडली बच्ची। लाडली बच्ची। हाँ सविता, आप बताओ। सविता, आई डिडंट हियर यू। मैं सफलता मूर्त आत्मा। मैं सफलता मूर्त हूँ। ओके, और धीरेन भाई, कीकू, अलका बहन, सब बताओ प्लीज। मैं एक्सेप्टेंस में रहूंगी। ओके, मैं निरंतर एक्सेप्टेंस में रहने वाली आत्मा हूँ। ओके,
मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय, थोड़ा आप ऐड कर सकते हो कुछ और। नहीं मैं विजयी आत्मा हूँ, सब बहुत पावरफुल है, इसके अंदर तो सारा कुछ समाया हुआ है। विजय तो हर चीज पे चाहिए ना जी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस वर्ड इतनी देर, अच्छा ओके। तो मैं सोच के फिर मैंने सफलता मुहूर्त में विजयी, द वर्ड वाज नॉट कमिंग टू मी। देखो मेरे मन में जो संकल्प चलता है, सफलता मतलब एक एक छोटी छोटी बात में सफलता, विजय मतलब हर इन हाँ, आई वाज, जैसे तभी मैं चुप करके भी मैं चुप थी बिकॉज वो विजयी वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो अगर आपको इंग्लिश में आ रहा हो। कई बार ऐसे होता है ना, हिंदी वाला नहीं आ रहा, आई एम अ विक्टोरियस सोल, जो कंफर्टेबल है। हाँ धीरेन भाई आप शायद कुछ कहने। राइट राइट, पर वो मैं सब मेडिटेशन में एक ही रहेगा, मेडिटेशन में एक ही रहेगा। मैं सबसे इसलिए पूछ रही हूँ, मेरा रीजन ये है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे पता है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में तो हम कर ही लेते हैं। तो कई बार जो सुनने वाले हैं ना, उनको ये लगता है क्लास में ये बोला हमें तो यही करना चाहिए, पर मेरे को लग रहा है मुझे ये करना है, तो आपको अगर कुछ दूसरा लग रहा है आप करो सारा दिन, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैं दूंगी ही दूंगी वो, और मेडिटेशन हम एक पर ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो कलेक्टिव मेडिटेशन का पॉइंट नहीं रहता ना। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी संगीता बहन आप कुछ कहने लगे थे शायद। हाँ, I'll keep a control on myself. नियंत्रित अपने आप तो को आप ऐसे कोशिश इसको लो, मैं कंट्रोलिंग पावर से संपन्न आत्मा हूं। कंट्रोल किस पर है? सारी कर्म इंद्रियों। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? हमारे पास बहुत सारे सामान रेडी हो गए हैं, ठीक है। पर आज का सामान जो मैं मेडिटेशन में ले रही हूँ, जो हमारा वरदान में है, मैं आत्म अभिमानी, है ना। अब मैं लेती हूँ, अब मैं आपको योग में ले चलती हूँ। अच्छा एक और अनाउंसमेंट करना था कि 23rd अभी जो आ रही है दिसंबर की 23rd को मैं ORC जा रही हूँ। मेरे साथ नमिता बहन कीको बहन जो है वो जाएंगे। जो भी और इंटरेस्टेड हो मेरे को प्लीज बता दो, ताकि हम सब एक समय पर पहुंचे। वहां दीदी होंगे, दीदी को भी मिलेंगे, योग भी करेंगे, पूरी फैसिलिटी को देखेंगे, और हो सका तो किसी की क्लास भी करा लेंगे। तो आप सब अगर मुझे बता दो, जो जो दिल्ली में है या दिल्ली NCR में है, वो सब बता दीजिएगा प्लीज। ओके सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। दीदी हाँ जी बोलो बोलो विनय बहन। दीदी 23 को जाएंगे तो वापस कब आओगे मतलब? 23 को ही, ओके बस 2-3 घंटे वहां पे, ओके दीदी। है ना। फिर उसके बाद वो क्रिसमस वगैरह का वो सब शुरू हो जाएगा ना, तो सब बिजी हो जाएंगे, इसलिए 23rd को चुना है, ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, स्वयं को देखेंगे। फोकस ऑन द सेल्फ। अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, आंखों के पीछे बैठी इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु। देखते चले स्वयं को।
अनुभव करेंगे मैं शरीर से बिल्कुल अलग, चमकती हुई मणि, मैं ज्योति, मेरा पिता महाज्योति, बुद्धि महाज्योति बाबा की ओर ले चले परम धाम में। महाज्योति गुणों का सागर मेरा पिता, जैसे ही हमने मन बुद्धि को बाबा पर फोकस किया, बाबा की गोल्डन किरणें मुझ पर, जैसे मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। अनुभव करते चले बाबा के साथ को, किरणों द्वारा आई एम एक्सपीरियंसिंग बाबा विद मी। अब मैं चलती हूँ अपने निज घर, अपने ओरिजिनल होम, परम धाम, हाईएस्ट अबोर्ड, पहुंच जाए यहाँ पर। मेरा घर, यहाँ आते ही यहाँ की डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ। शांति है। ये शांति कितनी कंफर्टिंग है। ये मेरा घर, यहाँ बिल्कुल फ्री, जब शरीर ही नहीं तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, केवल मैं सितारा। बीच में मेरे बाबा, पहुंच जाए बाबा के पास। बाबा की लाइट में मेरी लाइट समा गई। मैं ज्योति, वो महाज्योति, महाज्योति के वाइब्रेशन से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इस शक्ति को स्वयं में संभालें और अब आ जाए
सूक्ष्म लोग अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें। आप दादा के सामने बाबा कहे, संपूर्ण निर्विकारी फरिश्ता था। मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। जैसे मैं आत्मा दाता हूँ, देने वाली, निरंतर शुद्ध भावना से संपन्न। और अब मैं फरिश्ता वापस अपने शरीर से मिल चुका हूँ। अनुभव करें, इस स्थूल साकार शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में मैं आता हूँ। इस फिजिकल वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करने वाली फरिश्ते समान अपनी हर दृष्टि, वृत्ति, संकल्पों को रचने वाली निरंतर दातावन सबको श्रेष्ठ भावों से संपन्न करने वाली मैं वो बाबा की चुनी हुई कोई आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 10:30 बजे मिलेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी।